आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने क्लास 6 के अंदर साइंस में चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का नाम है सेपरेशन ऑफ सबस्टांसेस। इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं, अलग अलग चीज़ों को अलग अलग चीज़ों से अलग करने वाले हैं। बड़ा अच्छा सा शब्द हो गया ना ये। फिर से बता दें इसमें करना क्या है। बेसिकली कई बार क्या होता है ना, एक चीज़ दूसरे चीज़ में मिक्स हो जाता है, मिल जाता है, घुल जाता है। तो इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे कि आखिर उसको हम लोग अलग कैसे कर सकते हैं, यानी कि सेपरेट कैसे कर सकते हैं। इसीलिए चैप्टर का नाम ही आपका पड़ा हुआ है सेपरेशन ऑफ सबस्टांसेस। इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, बेसिकली एक सबस्टांस को दूसरे सबस्टांस में यदि वो मिक्स हो गया है तो उसको कैसे हम अलग कर सकते हैं, वही हम लोग इसमें देखेंगे। जैसे हम लोग अपने घरों में देखते हैं ना, कई बार क्या होता है, चावल में चीनी मिल जाता है गलती से, है ना, तो उसको कैसे अलग करेंगे। या फिर कई बार क्या होता है, पानी में कुछ और मिल जाता है, शहद मिल जाता है मान लो, तो उसको अलग कैसे करेंगे। पानी में कई बार तेल गिर जाता है, तो इसको कैसे अलग करेंगे, वही सब चीज़ हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो सेपरेशन ऑफ सबस्टांसेस का मतलब हो गया कि अलग अलग चीज़ों को आप कैसे सेपरेट करेंगे, कैसे अलग करेंगे, है ना, वही हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सेपरेशन ऑफ सबस्टांसेस हमारा चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है। पहले थोड़ा सा हम लोग इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। मिक्सचर क्या होता है पहले देखते हैं इसके बारे में। एनसीईआरटी यदि आप लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सारा पॉइंट इसमें वो मेंशन किया हुआ है जो कि आपके एनसीईआरटी में भी है। ठीक है, तो ध्यान से इसको समझते हुए चलिएगा। मिक्सचर क्या होता है पहले वो समझते हैं। A mixture is a combination of two or more substances that mix together without any chemical reaction taking place। कहने का मतलब ये हो गया कि यदि आप दो चीज़ों को आपस में मिक्स कर देते हैं और उसमें किसी प्रकार का कोई रिएक्शन नहीं होता है, वो हो गया हमारा मिक्सचर। इसका ना एग्जाम्पल समझिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपने चावल में मिला दिया चीनी, यानी कि आपने दो चीज़ों को आपस में मिक्स किया ना, लेकिन दोनों को आपने मिक्स किया तो क्या कुछ रिएक्शन हुआ क्या? नहीं, रिएक्शन तो कुछ नहीं हुआ, सिंपली वो मिल गया बस। तो इस प्रकार से यदि आप दो चीज़ों को आपस में मिक्स कर देते हैं, मिला देते हैं, उसी को हम लोग कह देते हैं मिक्सचर। ये मिक्सचर वो खाने वाला मिक्सचर मत समझिएगा, है ना, वो नहीं, वो अलग है। ये मिक्सचर का मतलब होता है जब आप दो अलग अलग सबस्टांस को आपस में मिक्स कर देते हैं, वही हमारा कहलाता है मिक्सचर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसका एग्जाम्पल बहुत सारा हो सकता है। जैसे हमने अभी आपको एग्जाम्पल दिया कि चावल में चीनी मिला दो, या फिर चावल में गेहूं मिला दो, ये भी मिक्सचर हो जाएगा हमारा। या फिर नमक में चीनी मिला दो, ये भी हमारा मिक्सचर कहलाएगा। तो मिक्सचर का सिंपल सा मतलब होता है जब हम लोग दो सबस्टांस को आपस में मिक्स कर देते हैं, मिला देते हैं, वही हमारा हो गया मिक्सचर। ठीक है, आगे। द सबस्टांसेस टू बी सेपरेटेड मे बी पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेज और मटेरियल्स। अब देखो, बेसिकली जैसे मान लीजिए हमने चावल में चीनी मिला दिया, तो क्या चावल का दाना और चीनी का दाना क्या सेम प्रकार का दिखता है क्या? क्या सेम दोनों का शेप और साइज होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि दोनों अलग है, इसलिए हम लोग उसको आराम से अलग कर पाते हैं, है कि नहीं। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि जो चीज़ हम लोग आपस में मिलाते हैं उन सबका साइज भी क्या होता है, अलग अलग होता है। और साइज अलग अलग होने के वजह से ही हम लोग उसको अलग कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए, इमेजिन करो कि चावल के तरह ही एकदम एग्जैक्ट हमारा चीनी भी दिखता और गलती से दोनों आपस में मिक्स हो जाता, तो क्या दोनों को हम लोग इजिली अलग कर पाते? नहीं कर पाते। लेकिन अलग क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि दोनों का साइज अलग है, शेप अलग है ना, दोनों का स्ट्रक्चर अपना अलग अलग है, इसीलिए हम लोग उसको अलग कर पाते हैं। तो हर चीज़ों का अपना शेप अलग होता है, साइज अपना अलग अलग होता है, इसीलिए हम लोग उसको आराम से निकाल पाते हैं। ठीक है, आगे। These may be in any three states of matter, that is solid, liquid और गैस। कहने का मतलब यहाँ पे सिंपल सा है कि हम लोग यहाँ पे तीनों को आपस में अलग करने के लिए सोचेंगे। सॉलिड को कैसे अलग किया जा सकता है, लिक्विड को कैसे अलग किया जा सकता है, और गैस को भी कैसे अलग किया जा सकता है, वही हम लोग इसमें देखने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में। ठीक है, सॉलिड भी, लिक्विड भी और गैस भी। चलिए शुरुआत कर देते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा मैथड्स ऑफ सेपरेशन। अब देखो होता क्या है ना, चीज़ों को अलग अलग करने का हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं। मेथड मतलब अलग अलग प्रकार के तौर तरीके हैं। तो कैसे करेंगे इसको ज़रा देखते हैं। पहला इसमें हमारा मेथड है हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग का सिंपल सा मतलब है कि जब आप चीज़ों को अलग करते हैं हाथ के मदद से चुन चुन के, उसी को हम लोग कहते हैं हैंड पिकिंग। अच्छा, कई बार क्या होता है ना, हम लोगों की मम्मी लोग अक्सर क्या करती है कि यदि चावल बनाती है ना, और चावल में जो कोई काला दाना रहता है उसको क्या करती है, हाथ से चुन चुन के बाहर फेंकती है ना। वही एग्जाम्पल किसका हो गया, हैंड पिकिंग का हो गया। तो हैंड पिकिंग का सिंपल सा मतलब हो गया कि यदि आप चीज़ों को सेपरेट कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं हाथ के थ्रू, वही हो गया हमारा हैंड पिकिंग। इसका डेफिनेशन जरा देख लो। द प्रोसेस ऑफ मैनुअल रिमूवल ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन देयर साइजेज
शेप्स, अपीयरेंस और क्वालिटीज इज कॉल्ड हैंड पिकिंग। यानी कि यदि मान लीजिए कोई सबस्टांस दूसरे सबस्टांस में मिक्स हो गया है तो उसको आप यदि हाथ से मैनुअली मतलब हाथ से यदि आप उसको मिक्स सेपरेट कर रहे हैं तो वो हमारा कहलाएगा हैंड पिकिंग। अच्छा एक बात बताइए, आप चीज़ों को हाथ से चुन के अलग क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि उसका साइज क्या है, अलग है, शेप अलग है, देखने में अलग लग रहा है, उसका क्वालिटी भी अपना अलग है कि नहीं, इसीलिए आप उसको अलग कर पा रहे हैं। लेकिन मान लीजिए यदि सेम प्रकार का दिखता तो क्या आप उसको अलग कर पाते? नहीं कर पाते, बिल्कुल भी नहीं कर पाते। तो चूंकि हम लोग हाथ से अलग चीज़ों मतलब कि हम लोग अपने हाथ से चीज़ों को अलग इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उसका शेप, साइज, अपीयरेंस ये सब क्या होता है, अलग होता है, ये इसीलिए हम लोग कर पाते हैं। तो याद रखिएगा, हैंड पिकिंग का सिंपल सा मतलब हो गया कि जब हम लोग अपने हाथों से किसी चीज़ को अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं, वो हो गया हमारा हैंड पिकिंग। ओके, आगे बढ़ते हैं। और इसका डायग्राम अपने बुक में भी आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा डायग्राम आपके बुक में दिया गया है। आगे उसके बाद है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग का इस्तेमाल हम लोग बेसिकली कहाँ पे करते हैं पता है? खेतों में करते हैं, है ना, बड़े लेवल पे करते हैं हम लोग इसका। देखते हैं क्या है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम द स्टॉक्स एंड लूजनिंग द चाफ फ्रॉम द ग्रेन्स इज कॉल्ड थ्रेसिंग। कहने का यहाँ पे सिंपल सा तात्पर्य ये है कि जब हम लोग भूसे से, आप लोग क्या बोलते हैं, भूसा या भूसी? भूसा बोलते हैं, कोई लोग भूसी भी बोलता है उसको। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे जब आप क्या खेती करते हैं किसका, धान का, यानी कि जब आप चावल की खेती करते हैं तो जो उस चावल को अलग करना पड़ता है, उसमें जो भूसा रहता है, ऊपर का जो छिलका रहता है, उसको अलग करना पड़ता है। तो ये सब क्या हम लोग हाथ से कर पाएंगे कभी? नहीं। इसके लिए क्या करना पड़ता है? थ्रेसर का इस्तेमाल करना पड़ता है। थ्रेसर क्या बेसिकली एक मशीन है ना, उसमें हम लोग अपने चावल को डालते हैं तो हमारा ये साफ कर देता है, भूसा अलग और हमारा जो दाना होता है वो अलग हो जाता है। हाँ पूछो। पहले पहले के ज़माने में लोग हाथों से ही करते थे, लेकिन अब लोग हाथ से नहीं करते हैं। अब हमारे पास मशीन आ गया तो कौन हाथ से करना चाहेगा, है ना। पहले हम लोग सब कुछ अपने हाथों से ही करते थे, लेकिन अब हमारे पास मशीन है तो कोई भी आदमी हाथ से करना नहीं चाहता है ना। तो थ्रेसिंग में क्या होता है, बेसिकली आप मशीन में अपने अनाज को डाल देते हैं और मशीन क्या करता है, अपने ग्रेन को यानी कि बेसिकली अनाज को और भूसे को अलग कर देता है, उसमें अलग प्रोसेस होता है। यही हमारा कहलाता है थ्रेसिंग। और इसको करने के लिए बेसिकली हमारे पास क्या है, एक मशीन है, उस मशीन को हम लोग क्या कहते हैं, थ्रेसर कहते हैं। ठीक है, आगे। इट इन्वॉल्व सेपरेटिंग द ग्रेन्स फ्रॉम द स्टॉक्स बाय बीटिंग द स्टॉक्स ऑन अ हार्ड सरफेस। अच्छा, अभी आपने कहा ना कि पहले कैसे करते थे, बताते हैं। पहले के लोग क्या करते थे, जमीन पे पीटते थे बहुत जोर जोर से, और ये तो हमने प्रैक्टिकली भी किया है, हमने खुद किया इस चीज़ को। जैसे मेरे नानी के घर में क्या है ना, धान की खेती बहुत होता है, तो जब हम बचपन में थे तो वहाँ पे हमको याद है अभी भी, तो हम लोग क्या करते थे, धान को उठाते थे और बार बार पटकते थे। पटकने से क्या होता था, उसका जो भूसी होता था ना वो अलग हो जाता था, और जो दाना होता था चावल प्योर वो अलग हो जाता था। पहले हम लोग ऐसे करते थे, यानी कि बेसिकली पहले हम लोग हाथ से करते थे, लेकिन अब हमारे पास क्या है, मशीन है, तो हम लोग अब हाथ से नहीं करते, मशीन से करते हैं। ठीक है, तो ये भूसे को अलग कर देता है और हमारे अनाज को ये अलग कर देता है। ठीक है, आगे। समटाइम्स थ्रेसिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ बुलक्स, यानी कि कुछ समय मतलब कुछ समय पे हम लोग पहले के ज़माने में बैल का भी इस्तेमाल करते थे चीज़ों को अलग करने के लिए। बैल का इस्तेमाल करते थे। बेसिकली कैसे करते थे, अनाज के ऊपर बैल को चलवाते थे, यानी कि अनाज है उसके ऊपर बैल क्या करता था, टहलता था, चलता था, उसके पैर से क्या होता था, वो भूसा अलग और अनाज अलग होता था। ऐसे पहले होता था हमारा ये, तो उसका भी हम लोग इस्तेमाल करते थे। आगे, मशीन्स आर ऑल्सो यूज्ड टू थ्रेस लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ ग्रेन्स, लेकिन आज के ज़माने में हम लोग ना ही हाथ से पीटते हैं ना ही बैल का इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली आज के ज़माने में हम लोग अनाज को भूसे से अलग करने के लिए मशीन का इस्तेमाल करते हैं, और वो मशीन बेसिकली हमारा क्या कहलाता है, थ्रेसर कहलाता है। ठीक है, आपके बुक में डायग्राम दिया गया है बहुत अच्छा सा। और पता है, थ्रेसर में हम लोग केवल धान को ही अलग नहीं करते हैं, बल्कि मकई को उसके भुट्टे से अलग कर देते हैं, है ना। उसी प्रकार से आपका सरसों है, उसी प्रकार से आपका गेहूं है, इन सबको भी हम लोग इसी प्रकार से अलग करते हैं उसके भूसे से। ठीक है, ये हमारा हो गया। हाँ हाँ, बेसिकली वहाँ पे भी थ्रेसिंग, यानी कि सरसों को अलग करना हो भूसे से, धान को करना हो, गेहूं को करना हो, उसके उसी प्रकार से भुट्टे को अलग करना हो, उसके अंदर वाले पार्ट्स जो मोटा मोटा होता है उसे अलग करना हो, ये सभी के लिए हम लोग थ्रेसर का ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला है विनोइंग। विनोइंग प्रोसेस बड़ा सिंपल है। इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, जिस ओर हवा बह रहा होता है उस ओर हम लोग टोकरी में अपने अनाज को लेते हैं और कुछ हाइट पे चले जाते हैं और उसको ऊपर से नीचे धीरे धीरे गिराते हैं। इससे क्या होता है, जो भारी दाना होता है वो नीचे गिर जाता है और जो हल्का भूसा होता है वो हवा से उड़ के दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं विनोइंग। आपके बुक में डायग्राम बड़ा अच्छा दिया गया, उसको आप देख सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग देयर
separating heavier components of a mixture from the lighter components by the action of wind is called winnowing. बेसिकली इसमें होता क्या है, हम लोग कुछ हाइट पे चढ़ जाते हैं, ईटा लगा लेते हैं या फिर किसी चीज़ पे चढ़ जाते हैं और अपने टोकरी में अनाज ले लेते हैं और अनाज को हाइट से ऊपर नीचे गिराते हैं। धीरे धीरे गिराने के दौरान क्या होता है, जो भारी पार्टिकल होता है यानी कि जो अनाज हमारा बेसिकली होता है वो नीचे गिर जाता है, और जो भूसा होता है वो बहुत ही हल्का होता है, लाइट होता है, इसीलिए वो दूर जाके गिरता है। इस तरीके से क्या हो गया, भूसा अलग और हमारा जो अनाज है वो अलग हो गया दोनों। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं विनोइंग। कोई डाउट नहीं इसमें। चलिए इसमें 2-3 पॉइंट और लिखा हुआ है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। दिस मेथड इज कॉमनली यूज बाय फार्मर्स टू सेपरेट लाइटर हस्क पार्टिकल्स फ्रॉम हेवियर सीड्स ऑफ ग्रेन। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर किसान करते हैं गाँवों में, लेकिन आपको पता है इसका भी इस्तेमाल आजकल कम हो गया है। क्यों कम हो गया है, क्योंकि आज लोग खेती कितना करते हैं, 4 बीघा, 5 बीघा, 10 बीघा, 12 बीघा। क्या इतने अनाज को विनोइंग प्रोसेस से सेपरेट कर पाना हमारे बस का बात है? नहीं है, महीनों लग जाएगा और महीनों तक में अनाज तो आपका सड़ के खराब हो चुका होगा। इसीलिए हम लोग आज इसका इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन पहले के लोग इसका इस्तेमाल करते थे। ठीक है, छोटे अनाज को करने के लिए करते थे लोग। तो इसमें होता क्या, बेसिकली जो भूसा होता है वो हल्का होता है तो दूर चला जाता है, और जो अनाज होता है वो भारी होता है, इसलिए वो नीचे ही गिर के रह जाता है। इससे हमारा भूसा अलग और अनाज अलग हो जाता है। ठीक है, आगे हाँ पूछो। हार्वेस्टिंग बताते हैं क्या है। हार्वेस्टिंग बेसिकली आपके फसल को काटता है, और थ्रेसिंग क्या करता है, कटे हुए फसल में से अनाज को अलग और भूसे को अलग करता है। बात समझ आ रही है? यानी कि हार्वेस्टिंग में क्या होता है, केवल फसल को काटना, लेकिन जो थ्रेसिंग उसमें क्या होता है, जो आपने फसल काटा है उस फसल से अनाज अलग करना और भूसे अलग करना, इसको हम लोग कहते हैं थ्रेसिंग। ठीक है, लेकिन हार्वेस्टिंग में केवल फसल को काटना। खैर आगे उसको हम लोग बाद में देख लेंगे, आगे बढ़ते हैं। द हस्क पार्टिकल्स आर कैरिड अवे बाय द विंड। इसमें जो हस्क पार्टिकल होता है, हस्क मतलब हल्का पार्टिकल, जो भूसा होता है वो कहाँ चल जाता है, हवा के साथ उड़ के कुछ दूर चला जाता है, और जो हमारा भारी पार्टिकल होता है अनाज, वो बेसिकली नीचे जाके बैठ जाता है हमारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द सीड्स ऑफ ग्रेन गेट सेपरेटेड एंड फॉर्म अ हीप नियर द प्लेटफॉर्म फॉर विनोइंग। यानी कि जहाँ पे हम लोग इस चीज़ को करते हैं, कुछ देर के बाद आप देखेंगे कि हमारा जो अनाज नीचे गिर रहा था वो एक तरीके से छोटा सा पहाड़ बन चुका होगा। पहाड़ मतलब बड़ा पहाड़ नहीं, अनाज का छोटा सा पहाड़ आपको जैसा दिखेगा, क्योंकि वहाँ पे अनाज क्या हो रहा था, बार बार गिर रहा होता है, इकट्ठा हो रहा है, इसीलिए वहाँ पे थोड़ा सा अनाज का पहाड़ बन जाता है। ठीक है, आगे। द सेपरेटेड हस्क इज यूज फॉर मैनी पर्पजेज सच एज फॉडर फॉर कैटल्स। अच्छा पता है, वो जो भूसा होता है ना, वो बेकार नहीं होता है, बर्बाद नहीं है, वो बेकार नहीं है। उस भूसे को हम लोग इस्तेमाल करते हैं किस चीज़ के लिए पता है, जानवरों को खिलाने के लिए, क्योंकि उस भूसे में बहुत ज़्यादा प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स ये सब होता है, और वो किसको मिलता है, जानवरों को मिल जाता है। जब हम लोग जानवरों को खिलाते हैं तो इस तरीके से हमारा ये वाला भी खत्म होता है। अगला है सीविंग। तो सीविंग के बारे में हम लोग देखेंगे, और सीविंग हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्या यहाँ तक कोई डाउट आपको? चलिए कोई डाउट नहीं है तो हम लोग मिलते हैं अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।